Hello, students. The topic for today's discussion is maximization problem. देखो बच्चों, जितनी भी आपने पहले क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किए, ठीक है, उसमें जो पे ऑफ जो मैट्रिक्स आपको गिवन होता था, उसमें या तो आपको कॉस्ट और या फिर नंबर ऑफ़ आवर्स अवेलेबल होते थे और आप उसे सॉल्व करते थे। और मेन आपका ऑब्जेक्टिव ये होता था कि जो कॉस्ट है वो बिजनेसमैन की कम से कम जो है इनकर हो, या फिर जो नंबर ऑफ़ आवर्स हैं वो कम से कम एक एम्प्लॉय जो है एक पर्टिकुलर जॉब पे लगाए, ठीक है। पर कई बार पे ऑफ मैट्रिक्स में आपको क्या है, कॉस्ट या नंबर ऑफ़ आवर्स नहीं गिवन होते, प्रॉफिट या फिर सेल्स गिवन होता है। और अगर प्रॉफिट गिवन है या सेल्स गिवन है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट और सेल्स को बिजनेसमैन क्या करना चाहता है, इंक्रीज़ करना चाहता है। वो हमेशा चाहता है बिजनेसमैन की प्रॉफिट इंक्रीज़ हो या सेल्स हमारी क्या हो, इंक्रीज़ हो। तो आपको क्या करना है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करनी है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। लेट्स डिस्कस। द क्वेश्चन इज 5 jobs are to be processed and 5 machines are available। तो हमारे पास 5 जॉब्स हैं और 5 मशीन्स हैं। एनी मशीन कैन प्रोसेस एनी जॉब विद रिजल्टिंग प्रॉफिट इन रुपीज़ एज फॉलोज। तो कहता है हर जॉब को एक मशीन आपको असाइन करनी है और ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स है इसमें आपको प्रॉफिट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, गिवन हैं, ठीक है। तो आपको क्या कोशिश करनी है कि क्वेश्चन में दिए फाइंड द असाइनमेंट पैटर्न दैट मैक्सिमाइज द सेल्स और प्रॉफिट। आपको हर जॉब को हर मशीन ऐसे असाइन करनी है कि आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो, मैक्सिमाइज हो। लेट्स गो टू सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टेप वन जैसे मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में होता था कि आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि जो मैट्रिक्स गिवन है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो मैट्रिक्स गिवन है वो एक बैलेंस्ड मैट्रिक्स है। कैसे? द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू 5 एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑल्सो इक्वल टू 5। सो इट इज़ अ बैलेंस्ड मैट्रिक्स ऑफ 5 into 5 टाइप। नेक्स्ट इज़ योर स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना होता है, ये बताना होता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका ये ऑब्जेक्टिव है कि आप अपनी सेल्स को या प्रॉफिट को क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। जब भी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना है, जो पे ऑफ मैट्रिक्स है उसको कन्वर्ट करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स में। तो मैंने इस पे ऑफ मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स में, तभी ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपको इस पे ऑफ मैट्रिक्स में से सबसे जो हाईएस्ट एलिमेंट है उसको सिलेक्ट कर लेना है और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उस हाईएस्ट एलिमेंट में से माइनस कर देने हैं। तो इस पे ऑफ मैट्रिक्स में मैंने देखा कि मेरा जो हाईएस्ट एलिमेंट है वो है 41। तो मुझे हर एलिमेंट को 41 से क्या कर देना है, 41 में से माइनस कर देना है। तो फर्स्ट इज 41 में से माइनस करेंगे, 41 माइनस 32 इट इज़ 9। नेक्स्ट इज़ योर 38। तो कैसे करेंगे, 41 माइनस 38 3। नेक्स्ट इज़ 41 माइनस 41। नेक्स्ट 28, तो 41 माइनस 28 13। नेक्स्ट 41 माइनस 41, ठीक है। और 41 माइनस 40 अगैन 1। तो आपको इसी तरह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स जो है वो बना लेना है। सबसे हाईएस्ट एलिमेंट उठाया और उसमें से हर एलिमेंट को माइनस कर दिया। नेक्स्ट इज रो रिडक्शन।
रो रिडक्शन जैसे पहले करते थे कि हर एलिमेंट में से हर रो में से एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाया और हर एलिमेंट में से उस एलिमेंट को माइनस कर दिया। तो फर्स्ट रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1, तो 9 माइनस 1 8, 3 माइनस 1 2, नेक्स्ट 1 माइनस 1 0, नेक्स्ट 13 माइनस 1 12, नेक्स्ट 1 माइनस 1 0, नेक्स्ट इज योर सेकेंड रो में भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है 1, ठीक है, तो 1 माइनस 1 0, नेक्स्ट इज योर 17 माइनस 1 16, नेक्स्ट इज योर 13 माइनस 1 12, नेक्स्ट इज योर 20 माइनस 1 19, नेक्स्ट इज योर 5 माइनस 1 4। तो आपको रिस्पेक्टिवली सभी रोज़ के साथ ऐसे ही कर लेना है, रो रिडक्शन कर लेना है। नेक्स्ट इज़ योर कॉलम रिडक्शन, स्टेप नंबर 4। तो कॉलम रिडक्शन में आप क्या करते हैं, हर कॉलम में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाते हैं और सभी एलिमेंट में से उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 0, तो कॉलम रिमेन सेम 8 0 0 19 11, 8 0 0 19 11। नेक्स्ट इज योर स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2, तो 2 माइनस 2 0, नेक्स्ट 16 माइनस 2 14, नेक्स्ट 14 माइनस 2 12, नेक्स्ट 3 माइनस 2 1, नेक्स्ट 7 माइनस 2 5। और सभी कॉलम्स में आपको ऐसे ही कर लेना है। नाउ मेक असाइनमेंट्स। तो मुझे रो 1 में मैंने देखा 3 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पे किसी तरह का असाइनमेंट नहीं हो सकता। रो 2 में ओनली 1 ज़ीरो, तो यहाँ पे मैंने क्या कर देना है, असाइनमेंट कर लेना है और उस कॉलम में भी अगर कोई ज़ीरो है उसको क्रॉस कर देना है। नेक्स्ट रो 3 में कोई असाइनमेंट नहीं हो सकती। रो 4 में 2 ज़ीरोज़ हैं, रो 5 में 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। अब कॉलम वाइज देखेंगे। कॉलम 1 में ऑलरेडी असाइनमेंट हो चुका है, कॉलम 2 में 0 एक ही था, असाइनमेंट कर दिया, और उसी रो में मुझे क्या कर देना है, ज़ीरोज़ के ऊपर क्रॉस कर देना है, ठीक है। कॉलम 3 2 ज़ीरोज़, कॉलम 4 2 ज़ीरोज़, कॉलम 5 नो ज़ीरो। नेक्स्ट रो वाइज भी देख रहे हैं, तो रो 4 में 2 ज़ीरो और रो 5 में 2 ज़ीरो, तो यहाँ पे मुझे असाइनमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको भी असाइन कर सकते थे और इसको भी असाइन कर सकते थे और इन दोनों पे क्रॉस कर सकते थे, ये आपकी विल है, क्योंकि और यही ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। और उस रो को टिक मार्क करेंगे जहाँ पे कोई भी असाइनमेंट नहीं है, और जहाँ पे क्रॉस है उसी रो में उस कॉलम को असाइन करेंगे, और जिस कॉलम को आपने टिक मार्क किया है उस कॉलम में अगर कोई असाइनमेंट है तो उस रो को टिक मार्क करेंगे, और अनमार्क्ड रो और मार्क्ड कॉलम के ऊपर क्या है, लाइंस खींच देंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो एलिमेंट्स बच गए, अब एलिमेंट्स कौन कौन से बचे, 14 12 12 8 14 6 4 4, इनमें से सबसे छोटा एलिमेंट उठा लेना है। तो सबसे छोटा एलिमेंट मैंने उठाया 4, ठीक है। अब क्या करना है, फर्स्ट को देखते हैं, दिस इज़ 8 के ऊपर 2 लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ऐड कर देंगे, 8 + 4 12। नेक्स्ट 0 के ऊपर एक ही लाइन है, रिमेन्स सेम। नेक्स्ट इज 0, एक ही लाइन है, रिमेन्स सेम। नेक्स्ट इज 7, एक ही लाइन है, रिमेन्स सेम। नेक्स्ट एक ही लाइन है, रिमेन्स सेम। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट इज योर 0, तो अगर एक 0 है और एक ही लाइन है, रिमेन्स सेम। नेक्स्ट 14 के ऊपर किसी तरह की लाइन नहीं है, तो माइनस करते हैं इसमें, ये आ गया 10। नेक्स्ट इज़ योर 12 - 4 8। नेक्स्ट इज़ योर 14 - 4 इज़ 10। नेक्स्ट इज़ योर 4 - 4 इज़ 0। नेक्स्ट पे चलते हैं, 0 एक ही लाइन है, कुछ नहीं करेंगे, रिमेन्स सेम।
Next is 12. 12 minus 4 is 8. Next is 8. 8 minus 4 is 4. Next is 6. 6 minus 4 is 2. Next is 4. 4 minus 4 is 0. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट रो में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइंस हैं, मुझे ऐड कर देना है. +4 किया 23. नेक्स्ट एक ही लाइन है तो रिमेन्स सेम, और इसी तरह आपको सब सॉल्व कर लेना है. नाउ नेक्स्ट इज़ योर असाइनमेंट. तो मैंने फर्स्ट रो में देखा 3 ज़ीरोज़ हैं. अगर फर्स्ट रो में 3 ज़ीरोज़ हैं किसी तरह की असाइनमेंट नहीं कर सकती. सेकंड रो देखा 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं हो सकता. थर्ड रो देखेंगे 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं हो सकता. फोर्थ रो 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं हो सकता. फिफ्थ रो 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज़ कॉलम. कॉलम मेरे पास 2 हैं. फर्स्ट कॉलम में 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं हो सकता. सेकंड कॉलम में एक ही ज़ीरो है तो यहाँ पे मैंने असाइनमेंट कर दिया, और उसी रो में अगर कोई ज़ीरो है तो उसको क्रॉस कर दिया. थर्ड कॉलम 2 ज़ीरोज़, असाइनमेंट नहीं हो सकती. फोर्थ कॉलम 2 ज़ीरोज़, असाइनमेंट नहीं हो सकती. फिफ्थ कॉलम 2 ज़ीरोज़ है, असाइनमेंट नहीं हो सकती. ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. फिर रोज अगर मैं रो की तरफ देख रही हूँ फिर भी 2 ज़ीरोज़ आ रही हैं, हर कॉलम की तरफ देख रही हूँ तो 2 ज़ीरोज़ आती हैं. तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं असाइनमेंट करने के लिए. अगर मैं यहाँ पे असाइनमेंट कर देती हूँ तो फिर यहाँ पे असाइनमेंट होगी, और अगर यहाँ पे असाइन करती हूँ यहाँ पे असाइनमेंट होगी और ये हो जाएगा क्रॉस. आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे असाइनमेंट करते हैं, यहाँ पे असाइनमेंट करते हैं और इन्हें क्रॉस कर देते हैं, और यहाँ पे असाइनमेंट करते हैं, यहाँ पे असाइनमेंट करते हैं और इन्हें क्रॉस कर सकते हैं. तो 4 ऑल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल हैं. आप जैसे मर्जी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर जो है वो सेम आएगा आपका. नेक्स्ट इज़ योर अब देखते हैं कि जॉब 1 को मैंने असाइन किया बी मशीन. जॉब 1 मशीन बी. प्रॉफिट चेक कर लेते हैं कितना था. जॉब 1 मशीन बी 38. नेक्स्ट इज जॉब 2 मशीन ए. जॉब 2 मशीन ए. जॉब 2 मशीन ए. प्रॉफिट इज 40. तो इसी तरह आपने प्रॉफिट जो है वो ऐड कर लेना है सभी का, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो आया वो 191 आया टोटल करके. आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू.